हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग क्लास 7 के चैप्टर को पढ़ा रहे थे, नंबर सिस्टम को। तो आज फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारा चीज़ें लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं। अब आज 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में देखते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। और ये पता चल गया होगा कौन कौन से ऑपरेशंस का बात किया जा रहा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वन बाय वन इसके अंदर कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे एडिशन का बात करें तो इसको डिनोट, इसका जो ऑपरेशन होता है जब इसको नंबर के बीच में लिखा जाता है तो एडिशन वर्ड ना यूज करके ये किया। जैसे एग्जांपल, ये तो छोटे क्लास में देखे होंगे कि 2+3, ये जो साइन है ये दिखाता है एडिशन को। एडिशन का ये सिंबल है और इसको बोलते क्या है, प्लस। यहाँ पे अब आगे जब इसमें हम लोग बात करेंगे 2+3, तो ये सिर्फ यहाँ पे ही बात नहीं कर रहे हैं। इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या चीजें और इसमें देखना है। एडिशन पे ये भी आए हैं तो ये प्लस सिंबल बता दिए, ये प्लस होता है। 2+3=5 लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ चुके हैं अभी, तो इंटीजर्स में हमारा निगेटिव भी नंबर्स होते हैं और जीरो तो होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो इन सब का प्लस होना है। हम जब बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर के एडिशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि यदि -3 है, प्लस है और -8 है, इस तरीके का नंबर है, तो जब साइन माइनस का हो, यदि साइन जो है वो माइनस का है दोनों में, तो माइनस के साथ इन दोनों को क्या करना होता है, प्लस कर देना होता है। 8+3 = -11। -3 प्लस -8 क्या हो जाएगा, -11। ध्यान देने का बात है कि यदि प्लस का बीच में सिंबल हो और निगेटिव नंबर छोटा हो और पॉजिटिव नंबर क्या हो, बड़ा हो। देखिए ध्यान देना है कि पॉजिटिव नंबर के साथ साइन प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अगर समझाने के लिए भी लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली प्लस के लिए आगे प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, माइनस के लिए तो -4 लिखना होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव 8 है, ये 8 अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे, ये चीज समझा चुके हैं कि यहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव 8 है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 लिख देंगे। और यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा नंबर ले लेते हैं 7 और यहाँ ले लेते हैं -6। तो जब साइन बीच में प्लस का हो तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्लस के साथ जो नंबर है वो बड़ा है या माइनस के साथ नंबर है वो बड़ा है। जिसके साथ, जिस साइन के साथ जो नंबर बड़ा है वो साइन आगे जाएगा। जैसे 8 बड़ा है, 4 छोटा है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। और 8 में यहाँ से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 -4 = 4। लेकिन जब इसे दोनों में नेगेटिव नंबर छोटा ही है, यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे -6 की जगह -9 ले लेते हैं। यहाँ पे साइन साइन ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये निगेटिव है, तो साइन तो निगेटिव का रहेगा। और फिर जब -9 से
2 को 7 को घटाया जाएगा, मतलब ये दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो -9 + 7, मतलब निगेटिव में 9 है, प्लस में 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। नंबर को हटा ही दिया जाता है इस केस में भी, इस केस में से भी। बड़े नंबर से, है ना, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाया जाता है, ठीक है। नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन साइन किसका होगा, जिसके साथ नंबर बड़ा हो। यही बस नॉर्मल बात है, ऐसे समझ जाते हैं इसको कि माइनस के साथ समझ रहा है ना। अभी तक आप लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का केस पढ़ते आए हैं बचपन से, अब हम लोग माइनस के साथ खेल रहे हैं। पहला दो तीन चीजें, एक चीज और है इसमें प्लस में, पहले समझते हैं धीरे धीरे, आराम से समझते हैं, ठीक है। यदि दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लेकर दोनों नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देंगे। माइनस को कॉमन लेकर दोनों नंबर को सिंपली जोड़ देंगे, और जो वैल्यू आएगा वही उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे -3 + -9 यही नंबर है, तो बस माइनस कॉमन लेकर 3 + 9 को जोड़ देना है, -2। दूसरा जब बात बोले कि यदि एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो जिसका भी साइन, मतलब जिस साइन के साथ नंबर बड़ा है उसी का साइन अल्टीमेटली लास्ट में होगा, और जो बड़ा है नंबर उससे छोटा नंबर को घटा दो। जैसे यहाँ पे अल्टीमेटली -4 और 8 में बड़ा नंबर कौन है, 8, तो उसका साइन रहेगा, तो साइन इसका देखो पॉजिटिव ही है, ठीक है। रिजल्ट का साइन पॉजिटिव रहेगा, ये बोलना चाह रहे हैं हम, है ना। अल्टीमेटली रिजल्ट का देखो, यहाँ जैसे माइनस है, यहाँ माइनस है, इसका रिजल्ट का साइन पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसका नंबर जो है, सोल्यूशन के समय का नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है, और -4 ही है, तो 8। तो दोनों केस में, इन दोनों केस में वैल्यूज को बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना है, ये दोनों केस में ये पॉसिबल है, यही चीज है, लेकिन साइन उसका रहेगा जो बड़ा नंबर है। आई होप समझ में आ गया। जैसे कि ये -9 है, +3 है, तो साइन बड़ा किसका है, इसका, तो माइनस साइन ले लो, फिर 9 - 3, ये कितना हो जाएगा, -6, और यही आंसर भी है, ठीक है। अब यही 9 + -3 ले लिए, तो साइन बड़ा किसका है, प्लस का, तो प्लस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव को बताने की जरूरत नहीं होता है, तो डायरेक्ट 9 - 3 कर दो और ये हो जाएगा 6। यहाँ तक एडिशन का कहानी हुआ, और ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल सब क्या बोलते हैं, प्लस। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन, इसका ये साइन लगता है बीच में, मतलब जैसे एग्जांपल a - b इक्वल टू a - b का तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, a - b हो जाएगा, तो ये जो साइन है उसको क्या बोलते हैं, माइनस, जब हम सब्ट्रैक्शन में बात कर रहे हो तो। सब्ट्रैक्शन में क्या केस है, अब सब्ट्रैक्शन का जो बात किया जाएगा, तो यहाँ पे भी सारा केसों को डिस्कस करते हैं एक करके। पहला जैसे कि मान लो 9 - 3 है, तो ये तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 9 - 3 हो जाएगा तुम्हारा 6, ये तो तुम जानते हो। अब आते हैं नंबर को इंटरचेंज करने में, देखते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, प्लस को दिखाना नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिखते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे -8 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लिखते हैं 9, और यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं 7। यही 4 केस क्वेश्चन बनाते समय आएगा। ये केस तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो, तो इसके बारे में हम तो डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं इन केसों में कि क्या क्या चीजें नया इसमें होने वाला है, ठीक है। इसको नॉर्मली पहले इस हर एक लाइन को ना सॉल्व करना होगा। क्या करना होता है कि ये लाइन को पहले सॉल्व करके एक नया लाइन लिखते हैं। यहाँ पे आएगा -9 - 8, तो क्या ये कहानी पिछले वाले प्लस वाला जैसा नहीं होगा क्या, -9 - 8 वाला जो है, ये इसके जैसा नहीं करा है क्या, -3 + -8 वाला, यहाँ पे प्लस बीच में लगा भी देते हैं तो कोई
बड़ा इसमें चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या करना है, देखो इस तरीका का क्वेश्चन हुआ तो क्या करना कि माइनस कॉमन ले लेना और 9 प्लस 8 यानी माइनस कितना हो जाएगा 70। कहने का मतलब कि जब दोनों माइनस में हो तो दोनों को ऐड कर देना है और साइन रहेगा माइनस का। ये बात समझ में आ रहा है? इसको और एग्जांपल लेकर दिखा देते हैं। ठीक है, इधर साइड में मान लो -7 है, -6 है, तो माइनस कॉमन लेकर 7 और 6 को क्या कर दो, ऐड कर दो और फिर -13। कहने का मतलब कि जब दोनों वैल्यूज माइनस में हो तो दोनों वैल्यू को ऐड करो और उसके साथ साइन जो होगा यानी वो खुद क्या में होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, इसे यहाँ पे बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं 9। ये याद रखना है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे जब साथ में दोनों एक साथ हो, अब ये बोलोगे कि ये भी माइनस में था सर, ये भी माइनस में था और ये दोनों माइनस माइनस में था, लेकिन यहाँ प्लस क्यों नहीं हुआ? प्लस तो यहाँ बीच में हुआ लेकिन साइन माइनस में ही रह गया। और यहाँ पे ये नॉर्मली ये 9 प्लस 8 होकर इधर 17 हो जाएगा। जब साथ में माइनस माइनस हो ऐसे तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है सब्ट्रैक्शन केस में। और याद रखना ये मल्टीप्लाई के केस में और चेंजेस आते हैं। हर किसी का अपना अपना एक सॉल्व करने का तरीका है। मतलब मल्टीप्लाई में -9 इंटू -8 जब करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस होकर कुछ नंबर आएगा। जबकि ये यहीं पे प्लस होता तो माइनस के साथ 17 हो जाता और ये इंटू में होता तो प्लस के साथ 72 हो जाता। तो अलग अलग होता है। तो सब्ट्रैक्शन का जब बात कर रहे हैं, देखो ये चीजें सीखने की जरूरत है ना। एक बार अभी समझ में आ गया तो इसको थोड़ा याद भी कर लोगे थोड़ा सा कि हाँ ये चीज होने से ये करना होता है। बस सारा काम सारा चीज यही खत्म हो जाएगा। जानना है कि सारा चीजें जो सारी चीजें होती है माइनस के समय में क्या क्या नया नया चीज आता है वो सब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। ये एक तो ये केस बनता है जो सबसे आपका आसान केस है, उसके बाद ये केस बनता है, मोस्टली ये भी बनता है, ये भी बनता है, मतलब ये सब तो आते ही रहता है। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो ये चीज याद रखना है कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये प्लस हो जाने के बाद 9 8 17 हो गया। अब जो बात हम बोले थे सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये -9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7। अब ध्यान से देखिए ये केस बन गया प्लस वाला कि जब -9 हो और +7 हो, और 7 भी तो प्लस में होगा, पॉजिटिव है, तो क्या होता है जो बड़ा नंबर होता है वो उसका साइन लग जाता है और दोनों आपस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो गया -2। समझ में आ रहा होगा? इतना ही केस बनता है। आगे चलते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लिकेशन में भी बात किया जाए तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 9 इंटू 8 -9 इंटू -8 -9 इंटू 8 और 9 इंटू -8 और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। इतना ही केस बनेगा। ठीक है, और ये इंटू भी बोलते हैं या इसको टाइम्स भी बोल देते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 9 टाइम्स 8। 9 टाइम्स अगर 8 लोगे, सॉरी 9 टाइम्स 8 ले लो, 8 टाइम्स 9 ले लो या 9 टाइम्स 8 ले लो। ठीक है, 9 टाइम्स 8 ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका वैल्यू जो होगा, जो इसको मल्टीप्लाई करने का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं अभी। अब बोलो यहाँ पे क्या लग रहा है तुम लोगों को? मल्टीप्लाई के केस में
जब माइनस और माइनस का वैल्यू जो है, जैसे -9 और -8 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब दो माइनस वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होता है, दो यहाँ तीसरा हो जाता है कोई, अभी देखो एग्जाम्पल देंगे उसमें, पहले बताते हैं इसको। पहले दो है तो दो माइनस एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा निगेटिव, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर एक माइनस है एक प्लस है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है एक एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होने से हमेशा रिजल्ट निगेटिव में आएगा। निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई केस में ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो रिजल्ट फिर भी निगेटिव में आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो भी निगेटिव में रिजल्ट आएगा। एक माइनस एक प्लस में है, ऐसे करके भी बोल सकते हो। माइनस प्लस में है तो माइनस में, प्लस माइनस में है तो माइनस में, माइनस माइनस में है तो प्लस में, और प्लस प्लस में है तो प्लस में तो होगा। अब यही इसी केस को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, हल्का सा इस पे और डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, मान लो -9 इंटू, थोड़ा आसान करते हैं, -2 इंटू 3 कर दिए, -3 कर देते हैं मान लो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तुम क्या करने लगोगे? यहाँ पे सोचो कि अरे ये तो बोल दिए थे कि माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई से प्लस होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होने से मानते हैं, चल ठीक है प्लस हो गया, ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 तो प्लस में हो गया, लेकिन इसके बाद ये क्या है, -3 माइनस में है। तब यहाँ पे ये केस बन गया ना, ये वाला लास्ट वाला, कि एक प्लस में है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या में आएगा, निगेटिव में आएगा। यानी कि इवन नंबर का अगर निगेटिव नंबर है तब तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ पे इवन है, दो नंबर है, सॉरी यहाँ पे दो नंबर है, इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर कहने का मतलब कि काउंटिंग नंबर, जैसे इसको 1 काउंट कर रहे हैं इसको 2 काउंट कर रहे हैं ऐसे, तो ये दो नंबर है ना, मतलब दो इवन हो गया ना। अब मान लो एक और नंबर होता तो इसे यहाँ पे इसको 1 काउंट कर रहे हैं 2 कर रहे हैं तो ये 3 कर रहे हैं तो इवन है। अगर एक और वैल्यू होता है 4 होता है, तब इसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। एक और कोई नंबर लिए होते वो निगेटिव में रहता साथ में, तो ऑड हो जाता, तब उसका रिजल्ट निगेटिव में आता, ऐसे बोल रहे हैं। और ऑड नंबर, अगर ऑड टोटल नंबर हो तो उस समय, और निगेटिव में हो सब, तो उसका रिजल्ट निगेटिव में ही। तो ये भी है चीजें जानना है, इसको अच्छे से जानना है। सेम केस मल्टीप्लिकेशन जैसा ही डिवीजन का भी बनता है, तो डिवीजन को अलग से इसमें डिस्कस नहीं, अच्छा एक बार लिख देते हैं उसमें भी, ठीक है, सेम टू सेम उसका केस बनता है, तो नहीं लिखने से भी वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ठीक है, मान लो डिवीजन है तो मान लो +9 है डिवाइडेड बाई 3 है, एक वो सेम टू सेम मल्टीप्लाई वाला केस बनता है इसमें भी। एक ये केस हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा -9 -3, तीसरा एक और ऊपर वाला को ऐसे ले लो, नीचे वाले को नेगेटिव ले लो, और एक बार ऊपर वाला को नेगेटिव ले लो, नीचे वाला ले लो, तो सेम टू सेम माइनस वाला सेम बात होता है यहाँ पे भी, कि ये 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 रहेगा तो ये भी -3 रहेगा, सेम टू सेम। इसको हम लिख दिए एक बार, क्योंकि आप लोग छोटा बच्चा हो इसको भी समझ नहीं पाओगे। तो मल्टीप्लाई समझ में आ गया, तो डिवाइड वही सेम टू सेम उसी के जैसा इसका भी रूल है, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन के केस में एक चीज हम और आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, मान लो कि 2 से हम डिवाइड किए हैं 23 को, 11 भी बचेगा इधर, और इधर 22 आएगा, इधर 1 आएगा, आएगा, ठीक है, ये चीज होगा। तो ये चीज ध्यान देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड इक्वल टू
डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे ये जो होता है वो क्या होता है, ये छोटे क्लास में पढ़े होगे, भूल गए नहीं भूले अभी वो तो पता नहीं, पर ये छोटा क्लास में भी पढ़े होगे। ये होता है क्वोशेंट, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर। यानी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन के लिए, इसलिए हम फिर से इसका जिक्र कर दिए कि अगर 23 जो है डिविडेंड वो लाना है तो डिवाइजर्स को इसके कोसेंट को मल्टीप्लाई करके इसका रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ध्यान से देखो 23 आ जाएगा, 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। LHS जो इधर है वही इधर भी आ गया। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कहीं पे डिविडेंड दिया हो क्वेश्चन में, डिवाइजर दिया हो, क्वोशेंट दिया हो तो पूछे रिमाइंडर क्या है, तो ये फॉर्मूला पे निकाला जा सकता है। कोई और वैल्यू गायब कर के पूछे, अभी एग्जाम्पल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूला हम बताना चाहते थे। एक नया पेज में फिर से इसको लिख दे रहे हैं। डिविडेंड का यहाँ पे देखिए कुछ लग रहा है कि इसको और अच्छे से लिखना चाहिए, समझ नहीं आएगा डिविडेंड कैसे करें। वहां पे तो ऊपर में दिखाए एक बार फिर दिखा देते हैं। कोई 4 से लेते हैं, 38 को करते हैं, 4 9 36 2। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया, ये हो गया अल्टीमेटली 38 इक्वल टू डिवाइजर 4 है, क्वोशेंट 9 है, प्लस 2। ऐसे यहीं पे पूछ देगा कि फाइंड, क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड द क्वोशेंट if dividend equal to 47, divisor is equal to 6 and रिमाइंडर कितना हो जाएगा, डिवाइजर बता दिया ना, तो 642 643 648 5 ये बोल दिया, तो फाइंड करते हैं। तो डिविडेंड हम लोग जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड कितना हुआ है, 47 दिया हुआ है, डिवाइजर कितना दिया हुआ है 6, क्वोशेंट पता नहीं है तो मान लेते हैं लेट क्वोशेंट भी x प्लस 5। अब निकालते हैं 47, -5 होगा, ये प्लस में इधर इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 6x, ये कितना हो जाएगा 42, 6x x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कि क्वेश्चन कितना है 7 है। अब देख सकते हो निकाल कर भी, 6 से जब भागा दो 47 में तो 6 7 42, 5 47, 5 रिमाइंडर है, 6 डिवाइजर है 47 और क्वेश्चन कितना है 7 है। तो ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं अननोन वैल्यू के। अब एक और कंडीशन पे बात करते हैं, लास्ट कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। ये इस पे भी बात करना जरूरी है, जीरो के ऊपर। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि जीरो का क्या है जीरो। तो पहला नंबर एडिशन। अब सब फंडामेंटल्स ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एडिशन शुरू करते हैं। एडिशन से यदि कोई भी नंबर, मान लो कोई नंबर ए है, उसका एडिशन करते हैं जीरो से, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ए ही आ जाएगा। कहने का मतलब है एग्जाम्पल कोई चेंज नहीं, एनी मतलब कोई भी चेंज नहीं है। मान लो जैसे कि 27 है, उसमें जीरो को ऐड कर दो, 27 ही रह जाएगा। 20 मान कोई भी नंबर लो ना, 10 टू द पावर 10 है, उसके साथ जीरो को ऐड कर दो, 10 टू द पावर 10 ही रिजल्ट। मतलब
कोई भी नंबर के साथ में जीरो को ऐड करने से सेम टू सेम वही कोई सा भी नंबर जो रहता है वही आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हो b प्लस जीरो इक्वल टू b, कोई भी नंबर। अब यहाँ पे मान लो कि 50 है प्लस जीरो इक्वल टू 50 ही रह जाएगा। तो एडिशन की बात होगी यहाँ पे, जीरो का बात अभी चल रही है, अल्टीमेटली हम लोग का टॉपिक जीरो है। ठीक है, अब इसमें ही सारी चीज बात करना है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी जीरो का कोई मतलब नहीं होता। a माइनस जीरो इक्वल टू ए, किसी भी नंबर से जीरो को माइनस करने पे अल्टीमेटली वही नंबर आता है जो जिससे उस जीरो को माइनस कर रहा है। जैसे कि 26 माइनस जीरो इक्वल टू 26, 10 टू द पावर 10 माइनस जीरो इक्वल टू 10 टू द पावर 10, कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। 11 टू द पावर 11 इन माइनस जीरो इक्वल टू 11 ऐसा ही रह जाएगा। मतलब सब्ट्रैक्शन में भी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता है। अब आते हैं बात मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा और ड्रास्टिक चेंज आएगा कि a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा जीरो ही रहेगा। ये 26 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, 10 टू द पावर 10 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, 50 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, 90 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, 1110 110 इक्वल टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, 1000 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर हो उससे जीरो का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू हमेशा जीरो ही रहता है, कितना भी बड़ा नंबर दे दो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार जीरो की बात कर रहे हैं तो डिवीजन पे भी बात कर लेते हैं, लास्ट केस भी डिस्कस कर ही लेते हैं। डिवीजन में दो चीजें बनती है, क्योंकि डिवीजन में अच्छा ये भी इसमें दिखा देते हैं तो कोई बच्चा डाउट करने लगा कि सर हर बार पीछे जीरो लिखे हैं जी, यहाँ पे ये भी कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत कोई डाउट हो सकता है इसमें। जीरो इंटू ए भी क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, है ना। मतलब कि सेम टू सेम इधर जीरो इंटू 26 भी करो तो भी जीरो ही रहता है, जीरो इंटू 10 टू पावर 10 भी करो तो भी जीरो ही रहेगा, जीरो इंटू एनी नंबर 70 भी करो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, चलो इसको हम बता दिए, ध्यान में आया कि इधर वाला भी बोल देना चाहिए। डिवीजन में जब बात कर रहे हो तो बहुत एक चीज देखना होगा कि डिवीजन ए बाई बी जैसा लिखा जाता है। तो जब ए के जगह पे जीरो हो और बी के जगह पे कोई नंबर हो तो तब तो इसका अल्टीमेटली जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि ऊपर ए रहा नीचे जीरो आ गया तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं किया हुआ मैथमेटिक्स में डिवीजन के रूप में। ठीक है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पास जीरो डिवाइडेड बाई 5 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम बोल देंगे जीरो बाई समथिंग इज जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई -7, माइनस रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो। लेकिन अगर हम बोल दें कि -7 डिवाइडेड बाई जीरो तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। जीरो बाई जीरो ये भी नॉट डिफाइंड। 5 बाई जीरो ये भी नॉट डिफाइंड, ये सब डिफाइंड नहीं है। डिनोमिनेटर में जीरो हो जाना डिफाइंड नहीं है, जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर में है न्यूमरेटर में है तो उसके उस समय में हम लोग उस पर बात कर सकते हैं और क्या बोलते हैं इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता है। पर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाने के बाद तो फिर नॉट डिफाइंड, और न्यूमरेटर में जीरो होने के बाद को क्या डिस्कस कर सकते हैं, यही कि हाँ जीरो होगा वैल्यू उसका। अब इस पे तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं बुक्स में। ठीक है, इस पे तो
वो भी नहीं करना भी मतलब ये एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, इसमें क्या डिस्कस करें, एक दो एग्जांपल हम हर एक एक्सरसाइज में जाते हैं। देखो एक्सरसाइज में बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1B प्लस एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद हम सब आप लोग को छोड़ देंगे, क्योंकि हम अच्छे से समझा चुके हैं, टॉपिक को अच्छे से समझा चुके हैं। क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब वही नंबर दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक करने के लिए बोला है। इसमें अच्छा क्वेश्चन ही हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम यहाँ पे रोमन नंबर से नंबर कौन जनरेट करते हैं, 0 माइनस ऑफ 27, ये पूछा वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं और उसके बाद समझाते हैं आराम आराम से। -27 प्लस 0, -27 प्लस 0। एक क्वेश्चन है, खुद से भी सॉल्व कीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई -8। क्वेश्चन है चौथा, 15 -27। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अब इसमें क्वेश्चन बढ़े नहीं, -15 -27, इतना ही बात करते हैं। इतना क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, अगर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। हम अभी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब हो गया हो आपका तो देख लीजिएगा, अगर मिला लीजिएगा आंसर। तो हम क्या बोले थे कि अगर निगेटिव का साइन हो और दोनों निगेटिव हो, यहाँ पे दोनों साइन निगेटिव है, अल्टीमेटली ये नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बताया हुआ है निगेटिव के समय में, पहले सब चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, इससे पहले ना, मतलब इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27। 27 के साथ जीरो को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जीरो के साथ सब केस डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो 27 प्लस जीरो भी क्या हो जाएगा 27। यहाँ पे -27 है, प्लस जीरो है, तो जीरो के साथ कोई भी माइनस को भी, मतलब ये एग्जाम्पल में -27 वर्ड नहीं दिखे थे, हम दिखलाए थे मतलब। लेकिन किसी भी चीज को जीरो से ऐड करने से वही नंबर अल्टीमेटली होता है, तो वो -27 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जीरो था ये ना, तो जीरो डिवाइडेड बाई -8 कुछ और नहीं, ऐसा है। तो जीरो ऊपर रहे नीचे कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो और ऊपर जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे 15 -27 हम यहाँ पे बता चुके हैं, ये वाला बढ़िया से पहले लेक्चर में देखना, जिसका बड़ा नंबर हो, ठीक है। अब जैसे 15 -27 है, 27 क्या है, 27 के साथ माइनस है और फिर इसके साथ छुपा हुआ प्लस होता है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन है, 27 है, और 27 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जिसके साथ जो बड़ा नंबर के साथ साइन होता है वही साइन अल्टीमेटली लगता है, और दोनों नंबर आपस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12, और यहाँ पे भी ये दोनों माइनस में है तो माइनस भी रहता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो जाता है, ये भी बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 42, ये भी माइनस में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस था, तो माइनस के साइन के साथ दोनों माइनस में होता है, एक बड़ा नंबर के साथ छोटा माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में है तो क्या होता है, दोनों को प्लस होकर माइनस का साइन लगता है। ये सब चीजें डिटेल में बताया हुआ है। अब इसके बाद एक यहीं पे एक्सरसाइज में ही दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है, उसमें इवेल्युएट करने के लिए है, ये भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा पोज करके, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ता है। अब फिर लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा, 73 -54 -35 +18 +15, ठीक है। उसके बाद है, इधर लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका 33 +0 -15 +3। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ लिख देते हैं,
सॉल्व कीजिएगा पॉज करके। 33 -0 -18 -3 और चौथा क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं 73 -54 -35 -18 +15। सॉल्व करके देखिएगा पॉज करके। हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आप पॉज करके सॉल्व करके फिर आइएगा, ठीक है, देखने के लिए। ये 33 था ना, 3 में 33 था कि नहीं था, खा के नहीं था, हाँ 33 था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो ये दोनों थोड़ा इजी है, इस पे पहले काम करते हैं। 33 के साथ कोई भी नंबर को प्लस कर दो, मतलब 0 को प्लस करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 33 -15 +3 हो जाएगा। अब 33 और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों एक दूसरे से प्लस में हो जाएगा। 33 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 -15 करेंगे फिर, तो ये हो जाएगा ये 1, 3 से गया 2। समझ में आया कि नहीं? बोलना चाह रहे हैं कि 33 के साथ 0 को ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 33 हम ऐड कर दिए दोनों को, तो 33 ही रहा, फिर -15 फिर +3 है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2 + 3 तो करते हो तो प्लस ही करते हो ना, 2 + 3 = 5, तो वैसे ही 33 + 3 हम प्लस करके 36 ला दिए, उसके बाद -15 किया उसमें, ठीक है, तो -15 करने से 21 आया। यहाँ पे बात करते हैं 33 में से -0 को माइनस करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, -18 -3। अच्छा, उसके बाद ये हम बोल चुके हैं कि ये दोनों अगर माइनस माइनस में हो तो माइनस कॉमन लेकर दोनों को क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो यहाँ पे 33 माइनस ये हो गया 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 होगा ना, नहीं नहीं यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, 12 आएगा। अब इधर आते हैं, सेम टू सेम वही काम है, लेकिन अब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, देखते हैं कैसे कैसे इसको इजी करें। ये पहले करते हैं 73 - 54 कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 1 -35 +18 +15, ठीक है। 19 है -35 है, इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मेरा इजी हो जाएगा, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 8 5 13 और ये 33। अब बोल रहे हैं 19 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का साइन रह जाता है, और जो बड़ा नंबर रहता है, क्योंकि माइनस के साथ जो नंबर है वो बड़ा है ना, माइनस के साथ जो नंबर है वो बड़ा है, तो ये 35 का ही साइन यहाँ रह जाएगा, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट आपस में, 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 17। वैसे यहाँ पे देखते हैं ये कितना होगा 9 और ये कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ -35 है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। माइनस से प्लस में क्या होता है, माइनस का साइन लगता है, और माइनस का साइन नहीं लगता है, मतलब जिसका भी नंबर बड़ा होता है वो उसका साइन लगता है, तो 18 बड़ा नंबर है तो उसका साइन लगेगा, और जो बड़ा नंबर है उसी में से छोटा को घटाया जाता है, ये तो 19 -35 -3, फिर होगा 19 माइनस ये माइनस माइनस में है दोनों, तो माइनस कॉमन लेकर दोनों को ऐड कर दो, अब ये माइनस में है तो माइनस रखो, और 38 -19 करो, माइनस से बड़ा नंबर है ना इसीलिए, तो ये माइनस में ही रहेगा, और ये 9 1 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सिंपल सिंपल, फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 23 गिव्स क्वोटिएंट 7 एंड रिमाइंडर 4, ये तो हम एक एग्जांपल में स्टार्टिंग बता दिए, हाँ यही सब है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।